The set of rational and irrational number is known as real number. आ गया, ठीक है, वेरी गुड। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। एक और अगर मैं आपको अलग से डेफिनेशन बोलना चाहूँ ना अनुषा, तो मैं ये कह सकता हूँ, आप जो भी नंबर सोच सकते हो, आप जो भी नंबर्स रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं ना, वो होते हैं रियल नंबर्स। जो कि आपने सही बोला, इट विल बी एडिशन ऑफ व्हाट, रैशनल और इरेशनल नंबर्स। मुझे अगर थोड़ा सा और सिंपल वर्ड्स में बोलना हो, तो दुनिया के जितने भी नंबर्स हम लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, आइदर इन द ट्रांजेक्शनल वैल्यू, आइदर इन कैलकुलेशन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रियल नंबर्स। अब यही फर्दर डिवाइड हो जाते हैं रैशनल और इररेशनल में। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, आप जो भी हमने आज तक क्लास 10th में पढ़ा है, हम दो तरीके से रियल नंबर्स को देख पाते हैं। कैसे? या तो उसको इंटीजर्स फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, आपके जितने भी आंसर आए होंगे या तो इंटीजर्स फॉर्म में आपने देखा होगा, या तो आपने देखा होगा क्या, डेसिमल्स फॉर्म में, राइट, डेसिमल फॉर्म में। अब जब मैं इंटीजर्स की बात करता हूं, तो जितने भी इंटीजर्स हैं, या वो नेगेटिव है, या वो पॉजिटिव है, राइट, या वो 0 है, या 99 है, ये सारे इंटीजर्स हैं। और ये सब क्या है, रैशनल नंबर्स हैं, राइट। ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। ये सब रैशनल नंबर है। जैसे ही मैं 1 लगा दूं, सब रैशनल नंबर बन गया। लेकिन जब मैं डेसिमल्स की बात करता हूं, तो डेसिमल्स में भी दो तरीके डेसिमल होंगे। कैसे डेसिमल्स होंगे अनुषा? कैसे आपने जो आज तक, Terminating and non-terminating. वेरी गुड, टर्मिनेटिंग, एक पॉइंट के बाद जो खत्म हो जाता है, दैट इज टर्मिनेटिंग। उसका भी आपने एग्जांपल दे रखा है, 2.52, 7.6, राइट, 2.543, राइट। और दूसरा जो टाइप ऑफ डेसिमल होता है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहा हूं, तो 4.56327 डॉट 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 डॉट, राइट। ऐसे डेसिमल्स जो पॉइंट के बाद कभी भी टर्मिनेट ही नहीं हो रहे, खत्म ही नहीं हो रहे, तो इनको बोला जाता है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो, जो डेसिमल्स टर्मिनेटिंग है, उसके बारे में भी हमें सोचना नहीं है। 2.52 को मैं आराम से लिख सकता हूं 252 अपॉन 100। 7.6 को भी लिख सकता हूं, क्या है अनुषा, 76 76 अपॉन by 100. नहीं, 10 By 10. 10 10, 2543 अपॉन 1000। तो ये सारे क्या है, ये सारे रैशनल नंबर है। ये सब जो टर्मिनेटिंग होना है, उसके बारे में भी सोचने का नहीं। ये टर्मिनेटिंग भी कैसे हो जाएंगे, आपके रैशनल नंबर्स हो जाएंगे, राइट। पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, तो रैशनल नंबर हो गया। बट ऐसे डेसिमल्स जो कभी खत्म नहीं हो रहे, तो यहां भी दो तरह के आते हैं। हमने जो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, ये भी दो तरीके के आते हैं। कौन? एक तो रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म कभी नहीं हो रहा, बट उसके क्या हो रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूं दूसरा क्या, तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जो पॉइंट के बाद कभी भी रिपीट नहीं हो रहे हैं। जैसे रिपीटिंग में अगर मैं डेसिमल बोलूं, तो 0.3333, आपने इसको क्लास 9th में पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना भी सीखा है, ठीक है। एक्चुअल में अगर पूछे तो ये कितना होगा, ये 1/3 करो, आपका आ जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे डेसिमल्स जो पॉइंट के बाद, आपने ये क्लास 9th में पढ़ा है, 373737, ये सब क्या है, ये सब ऐसे डेसिमल्स हैं जहां के पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। तो ये सब जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, इसको ऑलरेडी आपने क्लास 9th में पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना सीखा है, अंडरस्टूड। बट अभी के लिए सिर्फ आपको इतना जानना है कि ऐसे डेसिमल्स जो पॉइंट के बाद हमेशा खत्म हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, राइट, वो हमेशा क्या हो जाएंगे, रैशनल। नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरीके के, एक तो रिपीटिंग, जो पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, और एक दूसरा जो नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। अब नॉन रिपीटिंग में क्या हो जाता है, ऐसे डेसिमल्स जो पॉइंट के बाद कोई रिपीट ही नहीं कर रहे, 2.56437 डॉट डॉट चलता चला गया। अब मैं यहां से कोई भी पैटर्न नहीं निकाल पा रहा कि सेम डिजिट्स का रिपीटिशन नहीं है सर। जब सेम डिजिट्स का रिपीटिशन नहीं है, तो ये क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग, राइट। और ये जो डेडली कॉम्बिनेशन होता है, जो पॉइंट के बाद कभी खत्म ही नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट ही नहीं हो रहे, तो ये बचा रह जाता है क्या, इररेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, एनआर। तो ये क्या बनता है, ये डेसिमल में क्या बन जाता है, इररेशनल। क्या Irrational. क्या आपको ये समझ में आ रहा है?